उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि इस आयोग की पूरी नाकामी की भरपाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रही है। सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, भले ही भर्ती 6 साल बाद 6 या 7 साल बाद क्यों ना आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब से LT ग्रेड की भर्ती आई है तब से सब कुछ सिस्टमैटिक है। जब स्टूडेंट्स को उम्मीद भी नहीं थी तब भी एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया, और अब भी ऐसा ही इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, वो भी स्टूडेंट्स के हित में। पर ये डिसीजन क्या है आखिरकार, किसको फायदा होगा, आने वाली भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यूपी में अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पिछले एग्जाम से रिलेटेड है। हम सबको पता है कि यूपी LT का एग्जाम 6 और 7 दिसंबर को हुआ है, और उस एग्जाम के दौरान 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे नाम लिया गया है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, पर उन नाम को हाईलाइट करते हुए बताया गया कि वो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे चीटिंग में, और उस वजह से सरकार को, आयोग को बड़े कदम उठाने पड़े। अब जो स्टूडेंट्स, ये 4 अभ्यर्थी इन्वॉल्व थे एक्सट्रीम चीटिंग में, उसमें यहाँ पे बोला गया है ना कि सिर्फ इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है अपने आयोग में, बल्कि बाकी जितने भी राज्य के दूसरे आयोग हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, और इसके अलावा भी इन पर कार्रवाई चल रही है। इनका जो मुकदमा है उसमें पंजीकृत किया गया है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि ये स्टूडेंट्स आज भी थाने के चक्कर काट रहे हैं। अब इन्हीं को संबोधित करते हुए एक मैसेज दिया गया, एक ओपन मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है 17, 18 और 24-25 जनवरी को यूपी में LT ग्रेड का। उसमें अगर कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ पाया गया, करवाता हुआ पाया गया, फ्रिस्किंग के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसे अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व रहा, किसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहा, तो उस अभ्यर्थी को 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, और ये दोनों ही पनिशमेंट्स उनके लिए, उस बच्चे के लिए वैलिड रहेंगी। तो कैंडिडेचर कैंसिलेशन तो एक छोटा सा स्टेप है, इसके अलावा और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट के पास मेटल डिटेक्टर पाया गया द्वितीय स्तरीय फ्रिस्किंग में, ठीक है, तो इन सभी की चेकिंग हो रही है, लाइव CCTV स्क्रीनिंग के माध्यम से चेकिंग हो रही है। इसके अलावा सतत निगरानी की जा रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक की जा रही है। आप किसी भी ऐसे स्टेप्स में पाए नहीं जा सकते डिफॉल्टर, ठीक है, वरना यहाँ पर नकल करना, नकल करवाना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि, इन सभी अपराध की श्रेणी में आपको सजा होगी, और ये सजा किसी मौत की सजा से कम नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है कि आप बहुत ही कदापि सोचे बिना इन प्रैक्टिसेस के बारे में आप बहुत ईमानदारी से अपना पेपर देकर आए। अब ये स्टेप्स क्यों उठाने पड़े, हम एक तरफ देखते हैं SSC जैसे एग्जाम्स, UPSC जैसे एग्जाम्स में चीटिंग हो जाती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। नीट जैसे एग्जाम्स में, UGC नेट जैसे एग्जाम्स में भी एक बार हुआ है जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है और उस वजह से स्टूडेंट्स के एग्जाम ओवरऑल कैंसिल हो जाते हैं। उस चीज़ का रिस्क उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेना ही नहीं है, ताकि ये दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने की नौबत आए। तो जब आयोग इतना सतर्क है तो आपको भी अपने को और अपने फेलो जितने भी अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें भी इस बात के लिए सतर्क करना है कि अगर ये ख्याल भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपके जहन में आ रहा है, तो इस ख्याल को हटा दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, आपकी रिविजन क्लासेस चली रही हैं। अगर आप टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पर हर एक टीचर अपनी क्लासेस ले रहा है। हमारा इंग्लिश का एग्जाम 18 जनवरी को है, उसके लिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। 11-12 मैराथन्स लगातार आपकी हुई हैं। कल मैं मॉक पेपर भी लेकर आऊँगी आपका, आप यहाँ देख लीजिए। 11 वीडियोज़ हुई हैं, वोकैब की भी है, ग्रामर की भी है, राइटिंग सेक्शन भी है, ट्रांसलेशन भी है, सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। आप इन सारी वीडियोज़ को देखकर अपने एग्जाम और मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं और Tier 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज ये देना है कि तैयारी देखो हो गई, ठीक है, अब आपको एग्जाम देना है। एक माइंडसेट के साथ जाओ कि Tier 2 में जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद एक करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जो Tier 2 में आने वाला है वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं हमारे अड्डा 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि Tier 2 में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा और मंजिल आपके करीब है।
तो क्या फायदा हुआ इतनी आगे बढ़कर जब मंजिल को छू ही ना पाओ तो आपको टियर 2 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, प्रारंभिक परीक्षा से कुछ नहीं होएगा। तो जो आपकी मेंस की परीक्षा है वो डिसाइड करेगी कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने माहिर हैं। उस सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए आरआर 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करें, ऑल कोर्सेज पे जाएं। टीचिंग पे जाने के बाद में आपको आपके इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे यूपी एलटी ग्रेड के, इसके अलावा आपको कंबाइंड बैचेस भी मिल जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ राइट, ठीक है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि साल 2026 अभी शुरू ही हुआ है, 25 का अंत हुआ है। यूपी एलटी ग्रेड अब फिर मुड़कर ना तो आने वाला है, ना ही वो मुड़कर देखने वाला है। ये प्रक्रिया तो समाप्त होकर रहेगी। तो अपनी तैयारी में जरा भी कंजूसी ना करें। आप हमारी क्लासेस देखें, आपको पूरा भरोसा होगा कि सिलेक्शन की तरफ हम आपको कितना स्मूथली ट्रांजिशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बैचेस भी मिल रहे हैं आपको, जैसे पराक्रम बैच है। इसके अलावा आपको हमारे कंबाइंड बैचेस भी मिल जाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। अब जो भी स्टूडेंट केंद्र या राज्य स्तर पर शिक्षक बनने ही आया है वो हमारे साल के शुरुआती ऑफर्स को यूटिलाइज करे। मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि आपके प्यार, सम्मान और सपोर्ट की वजह से हम अपने ऑफर को इतने दिनों तक एक्सटेंड कर पाए हैं। पर एक बात का थोड़ा सा वो भी है, गिल्ट भी है कि हम ऑफर को और ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। आज लास्ट डे है अपने ऑफर का। तो आप हमारे टीचिंग एग्जाम्स के महापाक के ट्रिपल वैलिडिटी को यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल टीचिंग एग्जाम महापाक को यूज़ कर सकते हैं अगर केंद्र स्तर के शिक्षक बनना चाहते हो। अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो तो बिहार सफलता पैक है, और अगर यूपी टीजीटी एग्जाम इस बार देना चाहते हो नई भर्ती के साथ तो फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए मैं तो रेकमेंड करूंगी आप किसी भी महापाक में ही इनरोल करें, जिसमें आपको क्लासेस के अलावा और भी फीचर्स मिलते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, सोल्यूशंस पर। तो या जितनी भी फीस होगी ना इसकी, ये मिठाई का खर्चा होगा जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। तो आपकी मिठाई का खर्चा हमारा, आपका सारा स्ट्रेस हमारा, बस आपको अपने लिए कदम उठाना है और स्टेप लेना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दे देती हूँ मैं, Y449, वो लगा लीजिएगा, ठीक है, Y449। जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 10,500 का आपका बैच था, वो आपको 2,000 में मिल जाएगा। पर इस 2,000 में हम आपको 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, हर एक एग्जाम का वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे आपको, 1900 समथिंग का पड़ जाएगा ये बैच, ठीक है। चलिए, बाकी कोई भी और डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। एंड अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये मैसेज देना चाहूँगी, आप यूपी एलटी ग्रेड के किस सब्जेक्ट से उत्तीर्ण होने जा रहे हैं टियर 1 में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये सरकार का या आयोग का लिया हुआ स्टेप कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्लासेस के लिए, मैराथन्स के लिए टीचर्स आरआर 24/7 को। गुड लक।